हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप विजय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, डाउट्स का खात्मा। इस प्लेलिस्ट के अंदर मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो अपने डाउट शेयर करते हैं। वो अपने डाउट या तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देते हैं। उसके बाद जो है उस डाउट का मैं वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। ऐसे ही ये क्वेश्चन भी हमारे एक व्यूअर ने सेंड किया है। क्वेश्चन को समझते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg लाइज ऑन अ फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन PQ। एक मास है 0.1 kg का, जो कहां लाई कर रहा है? PQ इंक्लाइन प्लेन पर। ये जो PQ इंक्लाइन प्लेन है ये एक एंगल थीटा बनाता है विद द हॉरिजॉन्टल, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन द ब्लॉक। 1 न्यूटन का जो है फोर्स लगाया जाता है ब्लॉक पर थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, इसके सेंटर ऑफ मास से, एज शोन इन फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। द ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी, ये जो ब्लॉक है स्टेशनरी रहता है इफ, यानी कि इसमें कंडीशन है इस ब्लॉक को क्या रखना है? स्टेशनरी, यानी कि स्टेशनरी मतलब रेस्ट। इस ब्लॉक को हमेशा किस में रहना है? रेस्ट में रहना है। तो हमें जो है कंडीशंस फाइंड आउट करनी है, कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं। इस क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन यहां पर दिख रहा है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर थीटा 45 से ज्यादा है एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन द ब्लॉक टूवर्ड्स P, तो ये इस तरह से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे कि आपको क्वेश्चन के अंदर दिख रहा है। इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं ये हमें बताना है। इसके अंदर कोई एक ऑप्शन सही नहीं है, इसमें मल्टीपल आंसर्स हैं, ये ध्यान रखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जो 1 न्यूटन का फोर्स है, और आपको पता है इस ब्लॉक का जो वेट लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा जी। ये वेट लग गया डाउनवर्ड, W इज इक्वल टू mg। अब आपको ये भी पता है, यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं इस तरह से, तो इस वेट का एक कंपोनेंट बनता है इस डायरेक्शन में। ये क्या होता है हमारा? mg cos थीटा। ये होता है mg cos थीटा। इसके बाद इसी वेट का दूसरा कंपोनेंट जो इंक्लाइन प्लेन के साथ बनेगा ये होगा हमारा mg sin थीटा, क्योंकि ये एंगल क्या है? थीटा है। ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। 1 न्यूटन और mg sin थीटा, mg cos थीटा, ये जो है हमने इसके कंपोनेंट बना दिए वेट के। ऐसे ही इस 1 न्यूटन के भी कंपोनेंट बना लेते हैं। अगर 1 न्यूटन के कंपोनेंट बनाएंगे तो यहां पर आपको ध्यान से समझना है, ये एंगल कितना बना? ये आपका एंगल हुआ 90 माइनस थीटा। भाई ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। तो 1 न्यूटन का ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा, जो यहां पर बनेगा, ये क्या होगा आपका? 1 न्यूटन कॉस 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब 1 न्यूटन ये क्या बन जाएगा? साइन थीटा। सिमिलरली इसका एक कंपोनेंट जो इंक्लाइन प्लेन के साथ बनेगा वो ये बन जाएगा, ये क्या होगा आपका? 1 न्यूटन, और ये हो गया आपका साइन 90 माइनस थीटा। तो ये क्या हो गया? 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन उसको छोड़ दो, और यहां पर साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा, ये आपको मिलेगा। ठीक है जी। अब ये ब्लॉक स्टेशनरी रहना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, लेकिन ये ब्लॉक या तो ऊपर मूव करेगा या नीचे मूव करेगा, ये आपको पता है। तो हम जो है इसके अंदर 2 केस लेंगे। मानेंगे पहले कि ये ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है या नीचे मूव कर रहा है, दोनों केसेस में हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। उम्मीद करता हूं आपको जो है फोर्सेस का जो ब्रेकअप है वो समझ में आ गया, किस तरह से मैंने फोर्सेस को ब्रेक किया है, उसके कंपोनेंट बनाए हैं। अब यहां पर हम जो है सॉरी, अब यहां पर जो है हम इसको इसके 2 केस समझेंगे। लेट्स से जो ब्लॉक है डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड, ब्लॉक जो है डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो यहां पर मान लो ये हमने एक सरफेस बनाया, ये आपका इंक्लाइन प्लेन का सरफेस है, और यहां पर ये आपका जो है ब्लॉक है। ये बेसिकली मैं इसका सरफेस प्रोफाइल बना रहा हूं ताकि आपको यहां पर कुछ समझ में आए। ये ठीक है जी। इसके ऊपर ये वाला जो फोर्स लग रहा है आपका, ये कौन सा है? mg sin थीटा। इधर ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है हमारा?
कॉस थीटा, सिंपल, क्योंकि 1 न्यूटन कॉस थीटा है। अब इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताओ। देखो मोशन कहां हो रहा है, डाउनवर्ड, मोशन लेट्स से डाउनवर्ड हो रहा है, मोशन डाउनवर्ड हो रहा है। अब जब मोशन डाउनवर्ड होगा तो इसके अंदर एक्सीलरेशन इसी डायरेक्शन में आएगा, भाई एक्सीलरेशन इसी डायरेक्शन में आएगा। अब फोर्स बताओ कहां पर लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ये आपको समझना है। तो ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो मास है। तो इस मास के ऊपर इंक्लाइन प्लेन क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। वो कहेगा नहीं भैया हम तो तुझे रोकेंगे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो इसको इस डायरेक्शन में लगाएगा, इस तरह से, क्योंकि ये वाले जो सरफेस हैं, ये जो सरफेस है, ये कहेगा, ये जो इंक्लाइन प्लेन का ये सरफेस है, ये इस ऑब्जेक्ट को कहेगा नहीं मैं तो तुझे इस डायरेक्शन में रोकूंगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और सही से बना देता हूं ताकि आपको ये समझ में और अच्छे से आ जाए। तो जो इंक्लाइन प्लेन का सरफेस है वो कहेगा नहीं मैं तो तुझे इस डायरेक्शन में रोकूंगा। तो ये आ गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, न्यूटन का वही सेकंड लॉ, तो ये हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है जी, प्लस में ले लिया मैंने mg sin थीटा, इसके बाद माइनस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, देन माइनस f दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये आ गया आपका इक्वेशन जब ये ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक है जी, अब क्वेश्चन के हिसाब से इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि ये रेस्ट में रहना चाहिए। तो चलो इसको रेस्ट में रखते हैं। तो रेस्ट में रखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये वाली जो इक्वेशन में जो एम ए वाला जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमें किस में रखना है, रेस्ट में रखना है। तो यहां से मिलेगा आपको mg sin थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस एफ दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से फिर से इसके दो केस बनेंगे, अब यहां से इसके फिर से दो केस बनेंगे। जब ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करेगा तो इसके फिर से दो केस बनेंगे। लेट्स से केस 1, मैं यहां पर लिखता हूं लेट्स से केस 1। केस 1 में मैंने क्या किया, फ्रिक्शन को एब्सेंट किया, फ्रिक्शन इज एब्सेंट, लेट्स से फ्रिक्शन इज एब्सेंट। तो जब फ्रिक्शन एब्सेंट होगा तो आपका स्मॉल एफ क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, mg sin थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, mg की वैल्यू क्या है, mg क्या है आपका 0.1 और g की वैल्यू 10, और यहां से ये साइन थीटा। अब इस कॉस थीटा को राइट साइड में लेकर के आ जाओ। अब ये वैल्यू कितनी आई, इसको कैंसिल करोगे तो 1 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपको क्या मिल गया, यहां से मिल गया आपको टेन थीटा इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपको, 45 डिग्री। दिस इज द आंसर। भाई दिस इज द आंसर कि आपको ये पता चला जब थीटा 45 डिग्री होगा उस केस में आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एब्सेंट है। आपको यहां से एक और कॉन्सेप्ट ये चीज पता चली, अगर इस केस में आपका एंगल 45 डिग्री हो गया इंक्लाइन प्लेन का, दैट मींस ये वाला एंगल, ये याद रखना है, यही तो क्वेश्चन में दिया है, ये दिस इज 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री हुआ तो आपका जो इंक्लाइन प्लेन का एंगल 45 डिग्री होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज समझते हैं। मान लो फ्रिक्शन एब्सेंट नहीं है, भाई हमारा फ्रिक्शन क्या है, एब्सेंट नहीं है, तो वो केस 2 बना देते हैं इसमें। केस 2, फ्रिक्शन इज नॉट एब्सेंट या फ्रिक्शन एग्जिस्ट, फ्रिक्शन नॉट एब्सेंट। ठीक है, अब फ्रिक्शन जो है एब्सेंट नहीं है, तो इस केस में क्या करेंगे, देखो अब इस केस में जब फ्रिक्शन एब्सेंट नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, mg की वैल्यू तो हमने देख ही ली थी, क्या थी mg की वैल्यू, साइन थी, है ना, mg की वैल्यू 1 थी, तो साइन थीटा, और इसके बाद माइनस कॉस थीटा, देन माइनस एफ दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो यहां से क्या आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू एफ प्लस कॉस थीटा, ये आ गया। इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब ये है, अब हम इसके कुछ केसेस लेंगे। हम क्या करते हैं, मान लो थीटा को इंक्रीज करते हैं, थीटा को इंक्रीज कर दिया, मान लो थीटा को इंक्रीज करते हैं, थीटा ग्रेटर देन 45 रखते हैं। तो यहां से आपको ये चीज समझनी है, अगर थीटा 45 डिग्री से ज्यादा होगा तो तब क्या कंडीशन बनेगी। ठीक है ना,
तो थीटा 45 से ज्यादा होगा तो आपको यहां पर ये मिलेगा, ये जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा यानी कि मान लो थीटा 60 डिग्री रख लिया, मान लो लेट से थीटा आपने 60 डिग्री रखा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है जी। और यहां पर आपको एफ, अगर एफ की वैल्यू रखोगे तो एफ एज इट इज रखो अभी तो फिलहाल, प्लस cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो √3/2 और ये आपका आ गया f प्लस 1/2। ठीक है, यहां पर अब इसको समझते हैं। देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको याद ध्यान से समझना है। तो √3/2 इज इक्वल टू f प्लस 1/2। तो यहां से आपको यह पता चलेगा कि ये जो f की वैल्यू है ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, पहले तो ये समझना है। जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है और हम एंगल को बढ़ा रहे हैं, तो यहां देखो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में √3/2 ज्यादा है भाई, √3/2 क्या है, इज ग्रेटर देन f प्लस 1/2 है। तो ये f की वैल्यू क्या होगी, ये इंक्रीज करेगी। ये क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। f की वैल्यू क्या करेगी जी, इंक्रीज करेगी। और किस डायरेक्शन में f लग रहा है आपका किस डायरेक्शन में f लग रहा है, इसके पॉइंट्स कहते हैं पी क्यू। ये आपका पॉइंट p है और यहां पर आपका पॉइंट है q। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो आपका p से q की तरफ लग रहा है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन p से q की तरफ लग रहा है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। क्योंकि √3/2 आप ऐसा समझो, √3/2 इज ग्रेटर देन f प्लस 1/2। तो ये f की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और कब तक इंक्रीज करेगी, जब तक √3/2 ना आ जाए, तभी तो ये किस में आएगा, रेस्ट में आएगा। आप इसको ऐसे समझो। तो इसका मतलब जब थीटा 45 से ज्यादा होगा, और तो उस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे एक्ट करेगा, P से Q तक एक्ट करेगा। ये आपको समझना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे एक्ट करेगा, P से Q तक। अब इसमें देखो एक ऑप्शन आपको मिला था A इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहां पर आपको दिख रहा है, मैं यहां पर आपको बताया था, A जो है आपका कितना है, थीटा 45 डिग्री। तो ये तो आपको मैच कर रहा है, मिल ही रहा है, यानी कि थीटा जब 45 डिग्री होगा और फ्रिक्शन एब्सेंट होगा, तब आपको थीटा 45 मिल जाएगा। अगर बी ऑप्शन देखो, अगर थीटा 45 से ज्यादा होगा एंड ए फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन द ब्लॉक टूवर्ड्स P, हमने अभी क्या देखा, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो Q पर एक्ट करेगा। तो बी तो ऑप्शन नहीं मिल रहा है हमें, बी नहीं मिल रहा है जी। ठीक है, सी की बात करते हैं। If theta is greater than 45 degree and a frictional force acts on the block towards Q, अगर थीटा 45 डिग्री से ज्यादा होगा तो आपका, यहां देखो थीटा 45 से ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करेगा वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन P से Q की डायरेक्शन में। तो इसका मतलब Q पर एक्ट कर रहा है, Q पर एक्ट कर रहा है, नॉट P। तो हमारा सी ऑप्शन हमें सही दिख रहा है। ठीक है जी। अब इसमें दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस क्या है, अगर मान लो दूसरा केस क्या है, एक और, जिसमें ये जो ब्लॉक है अपवर्ड मूव करेगा, और उस केस में हम ये थीटा जो है लेस देन 45 डिग्री कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलो इसको यहां से अगर थीटा 45 डिग्री कंसीडर करेंगे, या यहां पर भी समझ सकते हैं। देखो कैसे समझेंगे इसको, देखो लेट्स से अगर आपका थीटा जो है लेस देन 45 डिग्री है, थीटा आपका लेस देन 45 डिग्री है, तो कैसे करना है, आपकी इक्वेशन क्या आई थी, मतलब ब्लॉक मूविंग डाउनवर्ड है ना, ब्लॉक डाउनवर्ड मूव कर रहा है। देखो अब जब थीटा लेस देन 45 होगा तो ब्लॉक जो है अपवर्ड मूव करेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। ब्लॉक जो है, ब्लॉक विल मूव अपवर्ड। कैसे मूव करेगा अपवर्ड, यही दिखाना है आपको। देखो हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो है mg साइन थीटा माइनस एफ, और ये माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन आई है। तो यहां से आप देखो mg तो 1 ही है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, साइन थीटा इज इक्वल टू एफ प्लस कॉस थीटा। लेट्स से थीटा जो है 30 डिग्री ले लिया। अब ये 30 डिग्री 45 से तो कम ही है ना, तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई, 1/2, दैट इज इक्वल टू एफ प्लस √3/2। ये आई। तो यहां से आपको क्या पता चला, ये जो 1/2 जो कंपोनेंट है ये कम है f
प्लस √3/2 से। ये कंपोनेंट आपको पता चला। इसका मतलब ऊपर वाला जो कंपोनेंट, ये कंपोनेंट कहां लग रहे थे, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहे थे, और ये कंपोनेंट कहां लग रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां से आपको ये पता चल रहा है कि ये ब्लॉक कहां मूव कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है। बट जब ये ब्लॉक अपवर्ड मूव करेगा तो क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, यही आपको समझाना है। क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, देखो अब कैसे होगा। लेट्स से ये यहां पर आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है कि ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि mg sin थीटा वाला जो फोर्स है ये कम है देन दिस फोर्स। ये फोर्स ज्यादा है तो अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स ज्यादा है तो ब्लॉक अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है। लेकिन जब ब्लॉक अपवर्ड मूव करेगा तो क्या हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, यही हमें समझना है। देखो भाई फिर से मैंने क्या बनाया, एक सरफेस प्रोफाइल बनाया। यहां से हमने जो है इस ऑब्जेक्ट का भी सरफेस प्रोफाइल बनाया। इसको क्या बोलते हैं, इंटरलॉकिंग। क्या बोलते हैं इसको, इंटरलॉकिंग, ठीक है जी। अब यहां पर ये फोर्स लगा आपका mg sin थीटा। अब चूंकि ये cos थीटा 30 डिग्री पर ले रहे हैं, ध्यान रखना हम किस पर ले रहे हैं, ये 30 डिग्री पर। जब cos थीटा 30 होगा तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी √3/2। मैं यहां बना लेता हूं इसको, ये आएगी आपकी वैल्यू √3/2, ये ज्यादा होगी, ठीक है जी। ये cos थीटा, ठीक है, ये वैल्यू ज्यादा होगी। इसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां होगा, जब ये cos थीटा ज्यादा होगा तो ये ब्लॉक कहां मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ब्लॉक कहां मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब इसमें ये बताना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा। चूंकि ये सरफेस का प्रोफाइल है और ये सरफेस का प्रोफाइल है, ऐसे ही आप ये बोल सकते हो ये सरफेस का प्रोफाइल है, ये सरफेस का प्रोफाइल है ना। ये इंक्लाइन प्लेन का है और वो ब्लॉक का है जिसका मास m है। तो ये इसको इस डायरेक्शन में अपोज करेगा, कहेगा नहीं भाई मैं तुझे ऊपर जाने ही नहीं दूंगा, मैं तो नीचे की तरफ फोर्स लगाऊंगा इस ब्लॉक पर, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन तो रेस्ट में है ऑलरेडी। जब ये इंक्लाइन प्लेन रेस्ट में होगा तो ये ब्लॉक को क्या करेगा, ऊपर मूव नहीं होने देगा, अपोज करेगा उसके मोशन को। तो ये कहेगा कि भाई मैं तुझे पीछे की तरफ रोकूंगा, तो ये पीछे की तरफ रोकेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। अब इसके लिए बैलेंस करो आप इक्वेशन। अब इसके लिए आप बैलेंस करोगे तो इक्वेशन जब बैलेंस करोगे तो ये लिखा जाएगा mg sin थीटा प्लस f दैट इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है जी। अब यहां से mg की वैल्यू तो वही 1 है, sin थीटा की वैल्यू एज इट इज रहेगी sin थीटा प्लस f इज इक्वल टू cos थीटा, ये आ गया। अब इसमें दो केस बनते हैं, अगेन केस वन। केस वन क्या है आपका, मान लो f क्या है 0, यानी कि फ्रिक्शन एब्सेंट है, फ्रिक्शन इज एब्सेंट, ये ध्यान रखना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो अगेन यहां पर टेन थीटा क्या आ गया आपका 1, तो दैट मींस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। तो आपको ये तो पता चल गया कि भाई थीटा जो है 45 डिग्री होना ही चाहिए अगर फ्रिक्शन को एब्सेंट करना है तो, यानी कि फ्रिक्शन एब्सेंट होगा तो थीटा 45 डिग्री ही मिलेगा, आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं केस टू की, केस टू की बात करेंगे। केस टू की बात करते हैं तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है आपका वो एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसा मान लेते हैं साइन थीटा इज प्लस एफ इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे जी, हम थीटा की वैल्यू 30 रखेंगे। तो साइन 30 की वैल्यू मान लो 1/2 प्लस एफ दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा कितना है, कॉस 30 की वैल्यू हो गई √3/2। अब बताओ कौन सी वैल्यू इसमें ज्यादा है, भाई इसमें कौन सी वैल्यू ज्यादा, आपकी ये वाली वैल्यू ज्यादा है √3/2। दैट मींस राइट साइड की इक्वेशन ज्यादा है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आपको ये समझ में आ जाएगा √3/2 ज्यादा है। अब ये ज्यादा है तो इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है आपका, ये आपका P था पॉइंट और ये आपका Q पॉइंट था। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Q से P की तरफ लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका Q से P की तरफ लग रहा है, ये ध्यान रखना है। और इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी यानी कि Q से P की तरफ लगेगी, तभी तो ये इसको बैलेंस करेगा, तभी तो ये सिचुएशन आएगी 1/2 प्लस एफ दैट इज इक्वल टू √3/2। अगर आपको ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल मिल जाएगी तो ये ब्लॉक जो है किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, यानी कि नेट फोर्स उसके ऊपर कितना आ गया 0 आ जाएगा। क्लियर है। तो इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लग रहा है, P की तरफ, P की तरफ, जब थीटा क्या है लेस देन 45 डिग्री है।
यानी कि आपको ये अब पता चल गया कि भाई हमने जो है ये देखा कि थीटा जब 45 होगा, चाहे ब्लॉक अपवर्ड मूव करे चाहे ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करे, तो ए ऑप्शन तो यूनिवर्सली ट्रू आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए। तो ए ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल सही है, चाहे ब्लॉक अपवर्ड मूव करे चाहे ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करे। बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, थीटा जब ग्रेटर देन होगा तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है क्यू पर एक्ट करेगा, तो बी ऑप्शन हमारा गलत है, ये हमारा गलत है। सी की बात करी थी हमने, जब थीटा 45 से ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा क्यू पर एक्ट करेगा, ये हमने चेक कर लिया, सी हमारा सही है। अगर डी की बात करें तो डी क्या बोला, थीटा इज लेस देन 45 डिग्री एंड ए फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन द ब्लॉक टूवर्ड्स क्यू, जबकि हमने ये देखा जब ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करेगा तब जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां पर एक्ट करेगा, पी के ऊपर, पी पॉइंट पर एक्ट करेगा, पी की तरफ एक्ट करेगा। क्लियर है। और इसको बैलेंस करने के लिए ये चीज मैंने आपको बता ही दी है कि लेफ्ट मतलब अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों इक्वल होंगे, तभी ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया। और अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया तो यार वीडियो को लाइक करना, बहुत मेहनत लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको भी फिजिक्स में कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम ऐसे ही किसी नेक्स्ट डाउट में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।